ओम शांति। 25 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझनी है। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे। जब हम योग में मजबूत हो जाएंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। अभी याद का वो जौहर है नहीं जो होना चाहिए। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भी चाहिए, जो अभी तक उतना है नहीं जितना होना चाहिए। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। यह भी सेकंड की बात है। अगर हम याद में रहेंगे तो सेकंड में बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड में हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पालेंगे। जो चाहे पा सकते हैं। सेकंड हमारे हाथ में है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। मंदिर देखते हैं तो अभी क्या स्मृति आती है? आती है स्मृति कि ये हमारे ही यादगार हैं। हमारे ही जड़ चित्र इनमें रखे हुए हैं। ये हमारी ही जड़ मूर्तियां हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब हम ऐसा बन रहे हैं। ये सदा हमें स्मृति में रखना है। दूसरा पॉइंट है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है और कमल पुष्प की तरह भी रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चल रहे। अब परिवार में एक जन ज्ञान में है, दूसरा नहीं है, तो युक्ति से तो चलना पड़ेगा ना। उस समय तो युक्ति से चलना, तो बहुत युक्ति से चलना है और सहन भी करना है। ऐसे नहीं कि मैं क्यों सहन करूं, मुझे ही तो सहन करना है, क्योंकि मैं वो शक्ति हूं जो सहन कर सकती, इसलिए मुझे ही सहन करना है। मैं सहनशीलता की देवी हूं। वरदान है आज का, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दो बातें क्या ध्यान रखनी है? एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। हमें स्वयं भी सदा संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है, और संस्कारों को मिलाने की यूनिटी करनी। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, सदा ही एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ये दोनों ही सर्टिफिकेट कब मिलेंगे हमें? जब हम सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन, बाबा कहते, फिर आपकी जो ये प्रैक्टिकल जीवन है बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी। फिर इसमें से बाप की सूरत दिखाई देगी, बाप दिखाई देगा।
और उस दर्पण में बाप जो है, फिर इस दर्पण में क्या दिखेगा? बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियेदान दो तो दुआएं मिलेंगी। जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति दूसरों को जियेदान देने का कार्य करेगी। सोचो, हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हमें दूसरों को क्या अनुभव होगा ना? कितना हम शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, कितना हम एकदम, हमारा जीवन कितना सुंदर बनेगा। तो हमें देख करके फिर दूसरे क्या करेंगे? हमारे कोई कॉपी करेंगे ना, हमारी जैसा बनेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। तो हमें सदा ही आत्मिक स्थिति में रहना है और अनेक आत्माओं को जियेदान देने के निमित्त बनना है। तो कितनी दुआएं मिलेंगी फिर। जितनों को हम बाबा से मिलवाएंगे, हमारी स्थिति जितनों को बाबा से मिलवाने का काम करेगी तो उतने ही हम दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाल तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो उसका, वो पहले जैसी थी वैसे तो नहीं रहती ना, उसका रूप गुण सब चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते, बाबा कहते आप जब बाप की लगन की, ऐसे जब आप बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बने बाबा के आने के बाद? बाबा ने हमें साधारण मनुष्य से क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया, अपना बच्चा बनाया। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं और फिर फरिश्ते से देवता बन जाते हैं। तो लग्न की अग्नि से, जो बाबा की याद की हमारी लगन है, इस लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस याद की अगन से, याद की लगन से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, अपना कुछ नहीं रहता। इसीलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है, इसीलिए याद को ज्वाला रूप कहा। अच्छा, ओम शांति।